पसंद है। तो मैं दरखास्त करूंगा तहजीब भाभी से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हो। जनाब तहजीब भाभी, जनाब हाफी हाफी के नारे तो ये कम लग रहे हैं। तुम लोगों ने कल तो इतने सारे नारे लगाए और आज नारे नहीं लगा रहे, ये तो बड़ी गलत बात है। आज तो तुम्हें ज्यादा नारे लगाने चाहिए, इसलिए कि आज तुम्हारे साथ तहजीब हाफी हमने 1-to-1 सेशन का एहतमाम किया है। भाई अस्सलाम वालेकुम। ये माइक हाफी का खोल दो, मेरा माइक तो चल रहा है। क्या सर ठीक है, खैरियत से अल्लाह पाक घर से पहुंचे? अच्छा, ये सारे सिंध कल्चर, ये आप ये माइक लो ताकि आप माइक से काम चलाओ। मेरा एक माइक अल्लाह मियां ने मुझे इनबिल्ट दिया हुआ है, इसलिए तो मुझे माइक की इतनी ज्यादा जरूरत रहती नहीं है। तो भाई तहजीब आप ये दोनों में बात कर सकते हो, आप दोनों में बात कर सकते हो, सबसे बात कर सकते हो, बराह रास्त मुखातिब हो सकते हो। आज का सेशन मैं तो बस वैसे ही इसमें शामिल आ जाऊं, ये आपका सेशन है, ठीक है। अच्छा, टेटरा नामी गांव में आप पैदा हुए? रेतरा नामी गांव में। तो मैथ में होता है। अच्छा, ये मैं रेतरा नामी गांव में आप पैदा हुए। तोसा शरीफ का वो गांव है। अच्छा जनाब, तोसा शरीफ ऑलरेडी एक मतलब उस जमाने में तो और ज्यादा 20 साल पहले 30 साल पहले जो आपकी उम्र है, तो ये शायरी वायरी कहाँ से लग गई गले? वो ऐसा था कि मैं बारहा बता चुका हूँ कि शुरू से ही मुझे मतलब खानदान में कोई ऐसे शायर नहीं था, तो जो मेरे चाचू के बेटे हैं बड़े, उनको शायरी का शौक था, वो सराइकी शायर। अच्छा, तो हमें इस बात का पता नहीं था कि उनने शायरी की है, क्योंकि उनकी शायरी हम तक पहुंची नहीं थी। लेकिन मुझे बस शौक था, मैं किताबें ला के मिलती थी उसमें डेरा गाजी खान से, तो तौसा शरीफ से उसका कोई सफ़र है 1.5 घंटे का, तो किसी दोस्त से मंगवाते थे तो वो पढ़ते थे, बस वहीं से ही लग गया था। तो वहां से मतलब चचा के को शायरी का शौक था, वो किताबें विरसे में नहीं मिली, लेकिन भतीजे तक वो शौक आ गया। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी ना किसी तरह से वो मुंतकिल हुआ शायरी का। वो बिल्कुल हमने ये शायरी विरासत में नहीं ली, वो एक फिल्म है, मैंने पिछले दिनों देखी, तुम्बाड़ उसका नाम है, उसके अंदर एक मशहूर डायलॉग है कि विरासत में मिली हुई हर चीज़ पे दावा नहीं किया करता। तो विरासत से तो नहीं, लेकिन मुझे शौक बहुत था शायरी का, तो मैंने वही जरूर। असल में आप एक बहुत बड़े हमारे मुल्तान के ही शायर हैं, अब तो खैर कराची में रहते हैं, सलीम कौसर साहब, उन्होंने भी ये लिखा था कि एक कबीला छोड़ दिया, एक शेर लिखा और शिजरे की बुनियाद रखी। बिल्कुल, वो एक शेर भी है कि कैसा फिर न उठा कोई बनी आमिर में, फखर होता है कबीले का सदा एक ही शख्स। वाह 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 भाई, वाह वाह। लेकिन ये कि ये जो आवाज है, अच्छा बड़ा तनव्वुर नजर आता है, बड़ा डिफरेंस नजर आता है आपकी जिंदगी में, बड़े अजीब से मोड़ नजर आते हैं। तोसा शरीफ से जिंदगी का आगाज, मेहरान यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो भाई ये क्या है, मतलब तोसा से आगाज और मेहरान से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मेरा क्या था कि मैं बचपन में तो वहीं से रेतरा से पढ़ा, लेकिन बाद में मैं कैडेट कॉलेज कोर्ट तो था, उधर चला गया। फिर उसके बाद मैं कहता था मैंने MA उर्दू करना है, तो माँ बाप जैसे जिद करते हैं कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर मैं मेहरान यूनिवर्सिटी उनके कहने पे इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद मैंने बहावलपुर से MA किया और लास्ट में ओरिएंटल कॉलेज से MPhil किया। तो बस तालीम बटी हुई है ख्यालों की तरह। मतलब ख्यालों की तरह तालीम भी बटी हुई है या मशागिल भी बटे में? मशागिल मेरे कोई ज़्यादा है नहीं। अच्छा, बहुत कम ही मशागिल रहते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा या सो लेता हूँ, या फिल्में देख लेता हूँ, या किताबें पढ़ लेता हूँ। फिल्में देखने का शौक है? हाँ, तामिल फिल्में देखता हूँ। अच्छा, तामिल फिल्में देखता तोसा शरीफ से तमिलनाडु तक का सफर है? वो लास्ट टाइम अभी आई थी पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। वो मेरी फेवरेट फिल्मों में से, क्योंकि मुझे ना वो जो साउथ इंडियन है, जो उनका सिनेमा है वो इसलिए भी पसंद है। हम तो जो तमिल सिनेमा देखते हैं वो बहुत सामने का है, लेकिन उनका जो पैरेलल सिनेमा वो बहुत क्रिएटिव है, और उनको कहानी लिखना आता है और उनको काम करना आता है, तो इसलिए वो मुझे पसंद है। उसने तो काफी पूरे बॉलीवुड पर हमारा अंदाज हो गया है।
तुम तमिल फिल्में देखते हो, इसलिए जो मेरा दोस्त नोमान खान है यहाँ पर, वो हमारा आर्ट्स काउंसिल का, तो वो मुझे अक्सर कहता है कि तुम तमिल फिल्मों के हीरो लगते हो। अब पता नहीं मैं कहाँ से लगता हूँ या नहीं लगता, लेकिन इस बात पर मैं खुश हो गया। नोमान को ये कहूंगा कि तुमने अल्लाह को जान भी देनी है। हीरो नहीं, तमिल फिल्मों में करप्ट नेता होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हाफी के साथ इसी तरह से हल्की फुल्की बातें करते रहें। हमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करनी हाफी से। हम शायरी भी सुनना चाहेंगे, हम बातें भी करना चाहेंगे, हम ये मालूम करना चाहेंगे कि भाई ये जो इंडियन फिल्मों में, खैर तमिल फिल्मों में तो नहीं, लेकिन इंडियन फिल्मों में अमिताभ का एक एंग्री यंग मैन का इमेज आया था कि एंग्री यंग मैन, तो ये जो हाफी का स्टाइल लगता है मुझे वही कोई एंग्री यंग शायर का स्टाइल लगता है। आस्तीने वास्तीने चढ़ाई दी और अच्छा जनाब और चादर डाल के, और मतलब ये कि इस तरह से शेर पढ़ना, तो ये एंग्री शायर वाला स्टाइल को खास तौर पे अपनाया या ये वैसे ही बन गया? नहीं, असल में क्या रहता है कि मैं जब शेर पढ़ता हूँ मेरा मुंह बहुत सीरियस दिखता है, तो कई दफा लोगों को ये लगता है कि गुस्से में ही रहता होगा, लेकिन मैं हंसता रहता हूँ, मुझे हंसना पसंद है। तो बस चादर वगैरह तो मैं लेता हूँ और कपड़े में यही पहनता हूँ, क्योंकि मैं तौसा शरीफ से हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस इलाके से हूँ, सारी ज़िंदगी में जहाँ भी जाऊँ तो उस इलाके का नाम आता है, और बलोच कबीले से भी हूँ और मुझे पसंद होता है। और वो लोग जो है रात उन्होंने इफ्तार साहब ने शेर सुनाया, और ये कहा जाता है कि पैगम्बरों और शायरों के साथ उनकी अपनी ज़मीनें वफा नहीं करती, लेकिन मेरे इलाके वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो बलोच लोग हैं, हमें बहुत मोहब्बत करते हैं की बात है। क्या बात है, क्या बात है। वो तो एक जी कराची वाले भी बहुत मोहब्बत करते हैं। और इफ्तिखार भाई ने रात जो आपके साथ मुशायरे में शेर सुनाया था कि कराची वाले भी करते हैं, वैसे हर कोई करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि शायर जहाँ से उठता है ना, वो इलाके जो है वो ज़्यादा उनके मुखालिफ हो जाते हैं, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के शायर। लेकिन हम सराइकी लोग हैं जो, तो हम में से कोई भी आता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसे प्यार करते हैं। तो ऐसे बच गए। वो जो बात हाफी ने जिक्र किया कि पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात कही तुमने कि तुम्हारी ज़मीन तुमसे वफा कर रही है, लोग तुमसे वहाँ पे भी मोहब्बत कर रहे हैं, वहाँ पर क्या पूरी दुनिया में मोहब्बत कर रहे हैं। सारा पाकिस्तान आपसे मोहब्बत करता है, सारा पाकिस्तान आपके साथ मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। ये नौजवान, मैं रात में जब आप भी यहाँ से चले गए और हम यहाँ, वो नौजवान मुमकिन है यहाँ पर मौजूद हो, वहाँ गेट पे खड़ा हुआ 1:30-2 बजे रात को मुझसे पूछने लगा कि हाफिज साहब कहाँ ठहरे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं बता सकता कहाँ ठहरे हैं। तो कह लगे नहीं, आप मुझे बता दीजिए, वो मेरे उस्ताद मोहतरम है। मैंने कहा तुम अपने उस्ताद मोहतरम से मिलने के लिए कल यहाँ आ जाना और हम तुम्हें 5 बजे हमारे उस्ताद मोहतरम से मिलवा देंगे, लेकिन जहाँ ठहरे हैं वो हम नहीं बता सकते। तो ये मोहब्बत की वजह क्या है? मतलब वो शायरी मोहब्बत की वजह है या तो खुलूस है? नहीं, मुझे नहीं लगता शायरी वजह है। शायर तो और भी बहुत सारे महबूब आए, महबूब थे लोगों के, और वो शायद कोई शख्सियत का कुछ असर होता है। अब मुझे नहीं पता कि जो, और मैंने बाहर कहा है कि मैंने ये सब कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने लोग प्यार करें, कभी भी नहीं सोचा था। मैं तो शेर लिख रहा था, और जब अचानक से ये मिल गया तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे ये सब कुछ संभाला नहीं जाता, यानी अल्लाह हाथ पकड़ता है और वो छुड़वाने में लग जाता है कि मुझे इज्जत चाहिए ही। हमारे उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि जब आपको शोहरत मिलती है तो ये एक थाल है पानी का, और आपने ये लेकर फिरना है, अगर थाल में से पानी गिरा और आप गए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि इनकी मोहब्बत की वजह शायद ये होगी कि मैं इनकी वो बातें करना चाहता हूँ ये खुद जो नहीं कर पाते, जो इजहार है मतलब कामयाब है। दूसरी बात यह है कि क्या होता है, कई दफ़ा लोग ये कहते हैं आम रूटीन में, आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार ये तो कोई शायरी, ये क्या शायरी आप सुनते, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। शायर जो है बेसिकली गज़ल जो है ये क्या करती है, आपको नॉर्मलाइज करती है। आपने कोई शेर सुना, आप अपनी किसी पुरानी याद हो सकती है, लेकिन अच्छी ज़रूर होगी। और हम तो एक बात कहा करते हैं कि जो जिसको शायरी नहीं पसंद उसको तो उधार भी नहीं देना चाहिए। शायरी जिसको नहीं पसंद उसको उधार भी नहीं देना चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है जो आया है,
और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक नॉर्मल आदमी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक ऐसे आदमी से कि जिसके अंदर ये खुमार नहीं है कि मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ साहब। तो जो शोरा बैठे थे तो उनको ये लगता कि मुशायरा खराब हो रहा है। दूसरी वजह मैं हमेशा समझता हूँ कि जैसे आप लोग बैठे हो, हौसला चाहिए होता है किसी के लिए। आप मोबाइल निकाल के किसी के साथ तस्वीर लेना चाहते हैं, इसके लिए हौसला चाहिए होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो इतने लोगों में धक्के खाता हुआ मेरे तक पहुँचना चाहता है, तो ये तो मुझे जानता है बेचारा, मैं नहीं जानता ये अपनी दुनिया में क्या पता अपनी फील्ड का सबसे बड़ा आदमी हो और उसको धक्के खाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी जान हाजिर है। मैंने कर ही क्या लिया है, मैं तो अपने मर्जी से शायरी कर रहा था और उसके लिए मुझे इतनी मोहब्बत मिल रही है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब खुदा किसी को इज्जत देता है तो वो जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, तो कई दफ़ा क्या होता है कि शायर या सेलिब्रिटीज उस इज्जत को अपना हक समझने लग जाते हैं। वो इज्जत उनका हक नहीं होती। आप ये कहते हैं कि इनकी मेहरबानी है इज्जत करें, तो काफ़ी मैंने छीन ली। मैंने कहा मेरे से रह लो, उधर नहीं जाना। लोग महबूब के बारे में वो होते हैं, उनको जलन होती है। मेरा मसला ये है कि कोई दूसरे शायर को सुनता है तो फिर मुझे टेंशन होती है। तो ये शायराना जेलसी आपके अंदर मौजूद है? ये शायराना जल्दी सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, मौसराना चश्मे थी मीर साहब के अंदर भी थी। वो ये कहते थे कि वली तक निकाह से उठ के आ गया, ये तो क्या शायरी करेगा। तो होती है, लेकिन मैं ये मजाक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तो कोई उस तरह है ही नहीं महबूब। महबूब तो जब हमने सोचा था कब मिल जाता, तो वो शेर है कि कसम है आदम व हव्वा की पहली आशनाई की, मेरे हमराह तुम होती तो मैं कस्मों से दुनिया बांध देता। वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात है, वाह। ये गुफ्तगू भी हम करते रहेंगे हाथी से और साथ साथ ये हल्की फुल्की सी बातें